जय हिंद। आज है 6 अक्टूबर 2022। 6 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की 20 क्वेश्चन जितने हैं हम आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। अगर आपको पीडीएफ फाइल की जरूरत है, पीडीएफ फाइल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो की लिंक, आप वहां से जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज के हम 20 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी AK अनिल कुमार। आंसर हो जाएगा हमारा AK अनिल कुमार। आंसर हो जाएगा हमारा AK अनिल कुमार। अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो आंसर होगा हमारा AK अनिल कुमार। चर्चा करते हैं इनके बारे में। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AK अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों डॉक्टर AK अनिल कुमार आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप डॉक्टर AK अनिल कुमार को ही टिक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2015 के साहित्यिक आलोचक पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखीरी के लिए के पिंडला फाउंडेशन के बिहारी पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया हाल ही में। तो आंसर हो जाएगा हमारा हाल ही में सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा माधव हांडा। आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर सही। आंसर हमारा डी ऑप्शन नंबर सही है, माधव हांडा। आंसर नंबर हमारा डी सही है। अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो माधव हांडा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए के बिड़ला फाउंडेशन के बिहारी पुस्तक से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा माधव हांडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आगे ग्रो करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 2022 के लिए PHDCCI लाइफ आंसर है हमारा नई दिल्ली में 2022 के लिए PHDCC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला हाल ही में? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, रघुपति सिंघानिया। अगर इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं रघुपति सिंघानिया के बारे में, रघुपति सिंघानिया आंसर हो जाएगा हमारा रघुपति सिंघानिया। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रघुपति सिंघानिया को नई दिल्ली में 2022 के लिए PHDCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो आंसर हो जाएगा हमारा रघुपति सिंघानिया। आंसर रघुपति सिंघानिया। तो JK टायर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रघुपति सिंघानिया को मिला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में भारतीय वायुसेना में हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों LCH शामिल किए जाने का क्या नाम है? तो
तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रचंड। आंसर हमारा हो जाएगा हमारा प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड। अगर इनके बारे में चर्चा करते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा प्रचंड। इनके बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, राजनाथ सिंह राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित LCH प्रचंड को शामिल किया है। तो आंसर होगा हमारा प्रचंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश का पेगाट्रॉन चेन्नई भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाला तीसरा एप्पल विक्रेता बन गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ताइवान। आंसर हो जाएगा हमारा ताइवान। आंसर हमारा हो जाएगा ताइवान। अगर बात करते हैं, ताइवान चेन्नई भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाला तीसरा एप्पल विक्रेता बन गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ताइवान। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ताइवान पे ही क्लिक कीजिएगा। पूछा गया किस देश का पेगाट्रॉन चेन्नई भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाला तीसरा एप्पल विक्रेता बन गया? आंसर हो जाएगा हमारा ताइवान। ताइवान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है उपचुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हो जाएगा अजय भादु। आंसर हो जाएगा हमारा अजय भादु। अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अजय भादु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, युवा योजना का कौन संस्करण लॉन्च किया गया है? युवा योजना का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो दूसरा लॉन्च किया गया। कौन सा लॉन्च किया गया? दूसरा। अगर हम बात करते हैं तो उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा 2.0 प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। युवा योजना कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो दूसरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को किस देश से ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित किया गया? किस देश से? तो आंसर हो जाएगा हमारा, किस ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा से। कहाँ से? हाल ही में अभी सम्मानित किया गया कनाडा से। वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित वेदांता के। तो आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य पर्यटन बोर्ड ने राज्य में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन नियमों IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IRCTC पे तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। अगर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने राज्य पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन दिए गए आज हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर से 6 अक्टूबर के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जान लीजिए किस पे समझौता किया गया है? छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड से समझौता ज्ञापन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अंकटाड के अनुसार 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक बढ़ना है? कितने प्रतिशत तक बढ़ना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा हमारा सी 5.7%। आंसर हो जाएगा हमारा 5.7%। जैसे कि अंकटाड अपनी वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट में कहा है, भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ने की उम्मीद है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2022 के, अगला क्वेश्चन है 2022 के राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा डी, अंतिम पंघाली। पहलवान अंतिम पंघाली ने 2022 के राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाल ही में किसने जीता, तो हो जाएगा आंसर हमारा अंतिम पंघाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण पदक अंतिम पंघाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो आंसर हो जाएगा हमारा अनीश दयाल सिंह। आंसर हो जाएगा हमारा अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 सही है, अनीश दयाल सिंह। आंसर हो जाएगा हमारा अनीश दयाल सिंह। आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह ने आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अनीश दयाल सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन देंगे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने राज्य सत्कर्ता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? सतर्कता आयोग को, तो आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। आंसर हो जाएगा हमारा ए, पंजाब। ए नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर ए पर टिक करते हैं, सही है, तो स्टार मान लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सही है। पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एयरटेल और किस कंपनी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इनसिर्फ अनुभव लाने के लिए हाथ मिलाया है? आगंतुकों के लिए तो 2022 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा नोकिया। आंसर हो जाएगा हमारा नोकिया। अगर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो एयरटेल और नोकिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इनसिर्फ अनुभव लाने के लिए हाथ मिलाया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में तो नोकिया। आंसर आए तो आप नोकिया पे टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए गए इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिए गए, फार्मूला 1, आंसर है हमारा फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रां प्री किसने जीता? ग्रां प्री किसने जीता हाल ही में? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सर्जियो पेरेज। रेडबुल के सर्जियो पेरेज ने फार्मूला 1 सिंगापुर में ग्रां प्री जीता। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया है। आंसर हमारा ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की है? तो आंसर हमारा हो जाएगा तेलंगाना। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर सही है, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपको लाइक जरूर करते रहिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2022 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के सोंतो पाम्बो किस विषय पर शोध के लिए दिया गया? किस विषय पर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, विकास। आंसर हो जाएगा हमारा बी, विकास। अगर इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विकास पर शोध के लिए स्वीडन के सोंतो पाम्बो को 2022 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के चर्चा करते हैं। तुलसी तांदी जिनके हृदय गति रोकने से मृत्यु हो गई किस पेशे से संबंधित है? तो व्यवसाय से संबंधित है। आंसर हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित से? व्यवसाय से।
सुजलान ग्रुप से सुजलान एनर्जी लिमिटेड संस्थापक अध्यक्ष और एमडी तुलसी तांदी का हृदय गति से रोकने के निधन हो गया। हाल ही में निधन हुआ, तो व्यवसाय से संबंधित थे। तुलसी तांदी व्यवसाय से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को योशिहितो निशिओका सियोल में कोरियाई ओपन टेनिस में पुरस्कार एकल का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा जापान। आंसर हो जाएगा हमारा जापान। जापान के योशिहितो निशिओका में सियोल में कोरियाई ओपन टेनिस में महापुरुष एकल के खिताब जीता। आंसर हो जाएगा हमारा जापान। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।